हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करते हैं द मिथ ऑफ मुस्लिम पॉपुलेशन। तो कई सारे लोगों से मैंने ये बात सुनी है कि साल 2050 तक मुस्लिम आबादी हिंदुओं के बराबर हो जाएगी। तो इस चीज़ को लॉजिकली एनालाइज करते हैं कि कितनी सच्चाई है इस बात में और क्या ये पॉसिबल है भी। तो इस चीज़ को देखते हैं तो हमारे हिंदुस्तान की जनसंख्या देखते हैं। साल 2011 सेंसस के मुताबिक हमारे देश में हिंदू हैं 80% करीब लोग, जो कि आबादी बनती है 96 करोड़, और जबकि मुस्लिम हैं 14% और इनकी आबादी बनती है 17 करोड़ करीब। तो अब ये बात आती कहां से है कि मुस्लिम आबादी बहुत तेजी से बढ़ रही है? ये बात यहां से आती है कि साल 2001 से 11 के बीच में अगर देखा जाए तो हिंदू आबादी करीब करीब 17% के रेट से बढ़ी और मुस्लिम आबादी करीब करीब 24-25% के रेट से बढ़ी है। तो ये जो डिफरेंस है, इस डिफरेंस के बिना पे कहा जाता है कि मुस्लिम्स बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। लेकिन क्या ये रियलिटी है? जरा रियलिटी को एनालाइज करते हैं। तो पहली बात तो ये कि जो पॉपुलेशन बढ़ने की जो ग्रोथ है, इस चीज को एनालाइज करते हैं। तो हमारे देश में 1980s के बाद से अगर देखा जाए तो उस जमाने में इन 10 साल में मुस्लिम आबादी 33% के रेट से बढ़ रही थी और हिंदू आबादी करीब करीब 22-23% के रेट से बढ़ रही थी। अगले 10 साल में मुस्लिम आबादी के बढ़ने की जो रेट है ये कम हुआ और ये 29% हो गया और हिंदू आबादी के बढ़ने का रेट भी 22% या 23% से कम होके 20% रह गया। उसके अगले 10 साल में मुस्लिम आबादी बढ़ने की दर 24% हो गई और हिंदू आबादी बढ़ने की दर 16% हो गई। तो हम ये चीज ऑब्जर्व करते हैं कि ये जो रेट ऑफ ग्रोथ है कि पॉपुलेशन बढ़ने की दर, ये लगातार कम होती जा रही है, हिंदुओं में भी मुसलमानों में भी, और ये डाउन ही होता जा रहा है। अगर आप मुस्लिम रेट कम होने का देखें तो 32 से 24 पे आया है और आगे के टाइम में भी ये कम ही होता जाना है। और अच्छा ये चीज है कि ये रेट ऑफ ग्रोथ कम क्यों होता जा रहा है? क्योंकि पहले के टाइम में ये होता था कि लोग बहुत सारे बच्चे पैदा करते थे और गांव का जनजीवन हुआ करता था। जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ा, पढ़ाई लिखाई जैसे आई, लड़कियां पढ़ाई लिखाई करने लगी, शहरीकरण होने लगा, लोग शहर में आके बसने लगे, महंगाई जिस तरीके से बढ़ती गई, एजुकेशन महंगी होती चली गई, तो और कॉन्ट्रासेप्टिव मेजर्स आ गए। तो बहुत सारी वजहें हैं जिनके चलते लोग अब कम बच्चे पैदा कर रहे हैं, तो पॉपुलेशन बढ़ने की ग्रोथ कम होती जा रही है। और ये आगे भी, ये जो स्टैट अभी का जो स्टैट है, ये आगे भी और कम होता जाएगा। तो पहली बात तो ये कि ये जो ग्राफ दिखाया जाता है कि बढ़ने की दर इनकी ज्यादा है, हमारी कम है, तो इस सेंस में ये ग्राफ, तो पहली बात तो ये स्टैट्स ही कम होते जा रहे हैं। अच्छा एक और चीज ऑब्जर्व करते हैं, ये जो आबादी हमने देखी कि हिंदू आबादी किस रेट से बढ़ रही है, मुस्लिम आबादी किस रेट से बढ़ रही है, तो अगले 10 साल में, साल 2011 सेंसस के बाद अगले 10 साल में हिंदू जो हैं वो 16 करोड़ नए हिंदू बढ़ जाएंगे। 16 करोड़ नए हिंदू, और इतनी तो टोटल आबादी है मुसलमान समुदाय की अगर देखा जाए, और इन्हीं 10 सालों में मुसलमानों की आबादी बढ़ेगी सिर्फ 4 करोड़। तो यानी कि इसका मतलब साल 2021 के आसपास हिंदू होंगे हमारे देश में 112 करोड़ करीब और मुसलमान होंगे 21 करोड़ करीब। तो परसेंटेज अभी भी मोर और लेस वही है। और एक और चीज, ये जो पॉपुलेशन बढ़ने का जो ग्राफ है ये कम ही होता जा रहा है। ये जो हम देखते हैं, इस चीज को हम कहते हैं TFR रेट, यानी कि टोटल फर्टिलिटी रेट, कि एक औरत अपनी जिंदगी में कितने बच्चे पैदा करेगी। तो हम ये देखते हैं TFR रेट सबके कम होते जा रहे हैं और ये मर्ज करने की तरफ जा रहे हैं। तो आगे के भविष्य में मुस्लिम्स के बढ़ने की दर और हिंदुओं के बढ़ने की दर, सब धर्मों के बढ़ने की दर मोर और लेस एक जैसी हो जानी है। तो यहां से तो हमने TFR रेट समझा। अच्छा मान लेते हैं, एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन लेते हैं। ये हाइपोथेटिकल सिचुएशन हम ये लेते हैं कि मान लीजिए, यहां तो हमें सच्चाई पता है कि जनसंख्या अब बढ़ते नहीं रहनी है। जनसंख्या, हिंदुस्तान की जनसंख्या, हिंदुस्तान का TFR 2 के नीचे आने वाला है। तो अब हिंदुस्तान की जनसंख्या कांस्टेंट रहनी है और आगे के टाइम में कम होते जानी है। और इसके अलावा एक्सटर्नल फैक्टर्स जितने हैं कि आगे के टाइम में युद्ध जिस तरीके से बढ़ेंगे, महंगाई जिस तरीके से बढ़ेगी, बीमारियां जैसे बढ़ेंगी, पोल्यूशन है, क्लाइमेट चेंज है, बाढ़ बहुत ज्यादा आने वाली है, सूखे बहुत ज्यादा पड़ने वाले हैं। अब हम उस दौर में कदम रखने वाले हैं कि अब
बच्चे कम पैदा होंगे, लोग ज्यादा मरेंगे। हम उस दौर में अब जा रहे हैं, दुनिया खात्मे की तरफ जा रही है। दुनिया यानी कि ह्यूमन सिविलाइजेशन जैसा हम अभी के टाइम में देखते हैं, ये अब खात्मे की तरफ जा रहा है कि कुछ कुछ परसेंटेज ऑफ पैचेस ऑफ पीपल कहीं कहीं बचेंगे, वरना ज्यादातर लोग खत्म होने की तरफ बढ़ रहे हैं। तो रियलिटी तो ये है कि अब जितने परसेंटेज बन गए हैं पॉपुलेशन के, ये मोर और लेस उतने ही रहने हैं। तो मुस्लिम हमारे देश में जैसे हम देखते हैं कि मुस्लिम 15% हैं, तो ये बढ़ते भी रहे। आगे आने वाले 100 साल में, 200 साल में भी ये इतने ही रहने हैं। 15% बहुत ज्यादा हो गया, बहुत ज्यादा। ये 18% हो जाएंगे, 20-22, उससे ऊपर कभी नहीं जाने वाले, नेवर इन लाइफ। ये मैथमेटिकली इम्पॉसिबल बात है। तो यहां से तो हमने ये देखा। अच्छा, ये हाइपोथेटिकल सिचुएशन हम लोग एक इमेजिन कर रहे थे कि अच्छा ये जो रेट ऑफ ग्रोथ है, मान लेते हैं ये रेट ऑफ ग्रोथ कायम रह जाता है कि ये पॉपुलेशन कम होने की बजाय पॉपुलेशन हिंदुस्तान की बढ़ते ही जाती है और बढ़ते ही जाए, तो फिर कब ऐसा होगा कि मुस्लिम आबादी हिंदुओं के बराबर हो जाएगी? तो अगर इस चीज को देखें तो अगले 100 साल बाद अगर ये रेट चलता रहा, तब भी 100 साल बाद यानी कि 2111 में हिंदू होंगे 455 करोड़, मुसलमान होंगे 155 करोड़। तो यहाँ पे, और ये 100 साल बाद की बात बता रहा हूं, और यहां तक तो मैं कल्पना ही नहीं करता हूं कि इंसानी सभ्यता ऐसे बच पाएगी। खैर, और इस टाइम पे हिंदुस्तान की आबादी, अगर आप ये कल्पना करें 100 साल बाद ऐसे ही बढ़ते रहे, तो ये हो जाएगा इम्पॉसिबल बात है। और इम्पॉसिबल बात क्यों है? क्योंकि आप इन दोनों को प्लस करके देखिए, हिंदुस्तान की आबादी 600 करोड़ हो चुकी होगी तब तक। और 600 करोड़ का मतलब आप समझ रहे हैं, अभी हिंदुस्तान की आबादी 120 करोड़ आसपास है और ये बुरे हाल हो रखे हैं। तो सोचिए 600 करोड़ क्या पहुंच पाएगी हिंदुस्तान की आबादी? इम्पॉसिबल, असंभव बात। और इतना होने के बावजूद ये सिनारियो ऐसा ही रहना है। तो ये इम्पॉसिबल बात है कि मुस्लिम इतने ज्यादा हो जाएंगे कि ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। और ये चीज ध्यान रखिए कि TFR कितनी तेजी से कम हो रहा है हिंदुस्तान का। जहां पे 1992-3 के आसपास हिंदुस्तान का एवरेज TFR 3.4 था, यानी कि हर औरत अपनी जिंदगी में करीब करीब 3.4 बच्चे पैदा कर रही है। और इस चीज को भी आप एग्जैक्टली लिटरली मत लीजिएगा, एक सेंस समझिए। ये 3.4 का TFR कम होते होते आज के टाइम में 2 पहुंच चुका है। अब हमारी पॉपुलेशन कम होने की तरफ जाने वाली है और आगे के टाइम में 2 से भी कम हो जाएगा। तो इसका मतलब ये कि जितने परसेंटेज हो चुके हैं पॉपुलेशन के, इतने ही रहने हैं। अब ये चेंज नहीं होना है। अच्छा, मैं आपको एक मैथ्स भी बताता हूं। जब ये परसेंटेज निकाले जाते हैं तो दरअसल में हो क्या रहा होता है, अगर आप परसेंटेज ग्रोथ ऑफ हिंदू पॉपुलेशन की बात करें तो इस चीज को कैलकुलेट ऐसे किया जाता है कि कितने नए हिंदू बच्चे पैदा हुए और हिंदुओं की पॉपुलेशन कितनी, और हिंदुओं की पॉपुलेशन है 96 करोड़ इंटू 100। तो ये डिनोमिनेटर जो है, ये इतना बड़ी संख्या है 96 करोड़ कि यहां पे जो नए लोग कितनी भी आबादी पैदा हो, लेकिन ये परसेंटेज जो है वो कंपैरेटिवली कम रहेगा। और अगर परसेंटेज की बात करें मुस्लिम्स के सेंस में, तो ये परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन, ये वही चीज कि इतने नए मुस्लिम बच्चे पैदा हो रहे हैं और इनकी प्रेजेंट आबादी कितनी है, तो ये 17 करोड़। तो इस वजह से आपको ये वाली बात समझ में आएगी कि ये डिनोमिनेटर 17 करोड़ है। तो यहां पे जो परसेंटेज बनेगा ये कंपैरेटिवली थोड़ा सा ज्यादा लगेगा आपको, क्योंकि आप इस चीज को विजुअलाइज करिए कि 80, अगर 80 से 88 हो गया तो 8 बढ़ा, डिनोमिनेटर 80 है। और अगर 17 से 19 भी हो गया तो न्यूमरेटर में है 2 और डिनोमिनेटर में 17 है। तो परसेंटेज को विजुअलाइज आप कर सकते हैं और यहां से भी आपको बातें समझ में आएंगी कि ये जो आपको दिख रहा है 16%, ये 24%, ये इतनी कोई डराने वाली बात नहीं है। डिनोमिनेटर बहुत कम है, 17 करोड़ में थोड़ा सा भी बढ़ेगा, परसेंटेज बढ़ना ही है इनका। तो यहां से हम देखते हैं कि ये जितने परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन है, मोर और लेस इतना ही रहना है। तो ये लॉजिकल एनालिसिस अगर आपको अच्छा लगा तो इसे जरूर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, ऐसे ही और कई सारे लॉजिकल एनालिसिस और वीडियोस के लिए।